एक बार फिर स्टूडेंट्स हम आपको वेलकम करते हैं अपने लेक्चर में। आज हमारा लेक्चर नंबर है 4। आज के लेक्चर में हम डिटेल से बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं इनके बारे में, और इसकी क्लासिफिकेशन भी हम इसी वीडियो में करेंगे। देखिए हमारे पास पहले हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स। लफ्ज़ में पहले हमारे पास है कार्बो मीन कार्बन, और फिर है हमारे पास हाइड्रोज मीन वाटर, यानी कि हाइड्रेटिंग कार्बन, या कार्बन और हाइड्रोजन की जो कॉम्बिनेशन है, या वाटर और कार्बन की जो यानी कि कॉम्बिनेशन है, उसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब हमारे पास हैं क्या कार्बोहाइड्रेट्स? कंपाउंड्स कंटेन्स, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर मौजूद हैं क्या? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन रेशो, हाइड्रोजन रेशो, ऑक्सीजन किस तरह का रेशो है? 1:2:1, यानी कि 1:2:1 के हिसाब से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अच्छा, रेशो जो है इसका 1:2:1 के हिसाब से है। CN, H2N और ON, यानी कि ऑक्सीजन। अब हमारे पास जो है ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम, 12 हाइड्रोजन और एटम और 6 ऑक्सीजन के एटम। ये ग्लूकोज का फार्मूला है। ग्लूकोज को हम लोग सिंपल शुगर भी कहते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हैं क्या? वो हमारे पास होमोजीनियस कंपाउंड्स हैं। होमो मीन सेम, जीनियस मीन कंपाउंड या मॉलिक्यूल, मीन सेम किस्म के जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स हैं उनसे मिलकर बना हुआ, यानी कि बना हुआ मुकम्मल एक पॉलीमर हमारे पास। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बात की कि हमारे पास हमने की ना हेटेरोपॉलीमर। अब हेटेरोपॉलीमर की हमने बात की, आप याद करें। हेटेरोपॉलीमर हमने कहा, मैंने कहा कि हम लोगों ने बात की कि होमोपॉलीमर की बात मैंने की थी। होमोपॉलीमर इस तरह के मॉलिक्यूल जो एक ही किस्म के मोनोमर से या सब यूनिट से मिलकर बने हुए हों। तो हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये होमोजीनियस कंपाउंड्स हैं या होमोपॉलीमर्स हैं। ठीक है, अब इनका काम क्या है भाई? कार्बोहाइड्रेट्स का एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपाउंड्स, ये एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपाउंड्स हैं। अब आते कहाँ से, इनका ताल्लुक कहाँ से है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है? वो होते हैं ग्रीन प्लांट्स एंड सम फोटोसिंथेटिक माइक्रोब्स। जैसे हमारे पास साइनोबैक्टीरिया है, अलजी है, ठीक है, यानी कि ग्रीन प्लांट्स हैं। ये सब जो हैं फोटोसिंथेटिक, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स को मैन्युफैक्चरिंग करने में। आर पावर ऑफ सिंथेसाइजिंग द कार्बोहाइड्रेट्स, उनके अंदर ये एबिलिटी है जिनके जो ग्रीन प्लांट्स हैं, यानी ग्रीन प्लांट्स हैं, साइनोबैक्टीरिया, अलजी, जिनके अंदर फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को रन करने की एबिलिटी है, उनके अंदर ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल बनते हैं। अच्छा, अब कैसे बनते हैं भाई? यानी कि वाटर, इसमें वाटर मॉलिक्यूल चाहिए भाई ग्लूकोज को या कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, और कब चाहिए? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की मौजूदगी में। और कौन से फैक्टर्स हैं भाई? वो चाहिए हमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल चाहिए। अब क्लोरोफिल भी मौजूद है, वाटर भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, सनलाइट की मौजूदगी में। इस सारे प्रोसेस में हमारे पास ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल जो बनते हैं, उस सारे प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यानी कि लाइट की मदद से मैन्युफैक्चरिंग करना या बनाना मॉलिक्यूल्स को। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। आपको पता है कि प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। दे मेक देयर फूड, वो अपना खुराक बनाते हैं। ठीक है, वो अपनी खुराक जो है खुद बनाते हैं। फॉर्म ऑफ, ठीक है, देयर फूड फॉर्म ऑफ, वो अपना फूड खुद बनाते हैं। ग्लूकोज एंड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बनाते हैं वो ग्लूकोज की सूरत में, फॉर्म ऑफ ग्लूकोज की सूरत में बनाते हैं, और
स्टोर करते हैं, जमा करते हैं कार्बोहाइड्रेट की सूरत में, कौन? प्लांट्स। ठीक है। अच्छा, स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट को इन प्लांट्स हम कहते हैं स्टार्च। ठीक है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स हम कहते हैं स्टार्च। और सेकेंडली, वी आल हेटेरोट्रॉफ्स, हम सारे के सारे क्या हैं? एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स हैं, फंजाई हैं। ठीक है, हम सब क्या हैं भाई? हम सब हैं हेटेरोट्रॉफ्स, यानी कि डिपेंडेंट हैं, डिपेंड्स ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर कार्बोहाइड्रेट। हम लोग डिपेंडेंट हैं किन के? प्लांट्स के, या ग्रीन जितने भी जानदार हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, उनकी। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोऑक्सी अल्डिहाइड्स आर कीटोन्स। अब कार्बोहाइड्रेट इस तरह के कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर पॉलीहाइड्रोऑक्सी यानी कि हाइड्रोऑक्सिल यानी कि OH ग्रुप, मैनी OH ग्रुप होते हैं। कहाँ पर? कार्बोहाइड्रेट में। पॉलीहाइड्रोऑक्सी, पॉली मन मैनी, हाइड्रोऑक्सी मीन हाइड्रोऑक्सिल ग्रुप, यानी कि OH ग्रुप जो एक फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स में ज़्यादा होते हैं। कहाँ पर? कैसे? हमारे पास अल्डिहाइड्स और कीटोन ग्रुप की सूरत में। अब अल्डिहाइड हमारे पास एल्डोज शुगर जो हैं उनमें अल्डिहाइड है। ठीक है, जैसे ग्लूकोज है वो एल्डोज शुगर है, उसमें अल्डिहाइड ग्रुप है। और फिर कीटोन्स तो हमारे पास फ्रुक्टोज जो है उसमें कीटोन ग्रुप है, तो उनको हम कहते हैं, फ्रुक्टोज को कहते हैं हम कीटोज। ठीक है, उसको हम कहते हैं कीटोज शुगर, अल्डोज शुगर और कीटोज शुगर। अच्छा, अब हम आएंगे भाई क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास पहले हम आएंगे किसमें? ऑन द बेसिस ऑफ मोनो यूनिट्स। हम मोनो यूनिट्स के बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासीफाई करेंगे। अब कैसे? अब देखेंगे हमारे पास पहले हमारे पास कार्बोहाइड्रेट में सिंगल मोनो यूनिट या सिंगल मोनो यूनिट, उनको हम कहते हैं मोनोसेकेराइड्स। ठीक है, यानी कि सिर्फ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल। फिर हमारे पास डबल यानी कि डाइसेकेराइड्स, डायमीन टू यानी कि 2 मोनो यूनिट्स मिलेंगे तो डाइसेकेराइड्स बनाएंगे। फिर हमारे पास आ गए भाई ओलिगोसेकेराइड, ओलिगो मीन फ्यू, फ्यू से मुराद हमारे पास देखें यानी कि हम कहते हैं कि भाई चंद ग्लूकोज मॉलिक्यूल या चंद मोनो यूनिट्स, चंद जो है यानी कि मोनोमर्स मिलें, यानी कि हम कहते हैं 2 से लेकर 10 मोनो यूनिट्स आपस में जब यानी कि बॉन्डिंग करेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की मदद से, और वो यानी कि 2 से लेकर 10 मोनो यूनिट्स मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? ओलिगोसेकेराइड। और उसके बाद जो चौथा नंबर है वो हमारे पास आ जाते हैं पॉलीसेकेराइड्स। इसमें हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ मोनो यूनिट्स यानी कि मोनोमर्स कंबाइंड टुगेदर फॉर्म पॉलीसेकेराइड्स। तो ये हमारे पास सबसे पहला जो है क्लासिफिकेशन मोनोसेकेराइड्स का यानी कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का पहला जो हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो यही है कि हमने कहा कि मोनो यूनिट्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन है। अब कार्बोहाइड्रेट्स की जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो है, हम कहते हैं कि भाई किसके बेसिस पर है? हम कहते हैं कि भाई कार्बोहाइड्रेट की सेकंड क्लासिफिकेशन हमारे पास, हम कहते हैं भाई, हमने कहा मोनोमर्स मोनोसेकेराइड्स, अब हम मोनोसेकेराइड को देखते हैं और आगे हम मोनोसेकेराइड को क्लासीफाई करेंगे। देखिए मोनो मीन सिंगल सब यूनिट और मोनो यूनिट्स। मोनो यानी कि एक सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल शुगर मॉलिक्यूल। ये हमारे पास सिंपल शुगर भी होते हैं, सिंपल शुगर भी होते हैं। अच्छा, सेकेराइड्स शुगर मीन सिंगल शुगर मॉलिक्यूल। टाइप्स ऑफ मोनो यूनिट्स ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नंबर। अब हमारे पास मोनो यूनिट्स कार्बन नंबर के बेसिस पर। ठीक है, अब ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर है? कार्बन नंबर के बेसिस पे। और लास्ट वाला जो क्लासिफिकेशन था वो किसके बेसिस पे था? वो था हमारे पास मोनो यूनिट्स के बेसिस पर। तो कार्बन नंबर के बेसिस पे सबसे पहले हमारे पास है ट्रायोज, जिसे हम कहते हैं ट्रायोज शुगर। ट्रायोज शुगर किससे बनते हैं भाई? 3 कार्बन कंपाउंड से मिलकर बनते हैं, 3 कार्बन कंपाउंड्स ट्रायोज शुगर कहते हैं।
फार्मूला क्या है, C3H6O3, ये हमारे पास का फार्मूला है। कौन से हैं भाई, एग्जाम्पल, यानी कि हम कहते हैं हमारे पास ग्लाइसरल अल्डिहाइड, हम जो कहते हैं हमारे पास जो है वो ग्लाइसरल अल्डिहाइड, वो एक एग्जाम्पल है। ग्लाइसरल अल्डिहाइड हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड है। फिर हमारे पास सेकंड है डाईहाइड्रो एसीटोन, डाईहाइड्रो एसीटोन भी 3 कार्बन कंपाउंड की कीटोन शुगर है, और ये यानी कि ग्लाइसरल अल्डिहाइड हमारे पास अल्डिहाइड ग्रुप में एल्डोज शुगर है, और ये कीटोन शुगर में डाईहाइड्रो एसीटोन कीटोन शुगर में आ जाती है, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। फिर हमारे पास टेट्रोज 4 कार्बन कंपाउंड है, टेट्रोज जो है वो 4 कार्बन कंपाउंड है। इसका फार्मूला क्या है, C4H8O4, इसका फार्मूला है। इसके एग्जाम्पल हैं इरिथ्रोलोज हमारे पास 4 कार्बन कंपाउंड है, और सेकंड हमारे पास जो है इरिथ्रोज भी हमारे पास वो इसकी एग्जाम्पल है, वो 4 कार्बन कंपाउंड है। फिर आ जाते हैं भाई मोस्ट वाइटल मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि शुगर मॉलिक्यूल्स, मोनोसेक्राइड्स कौन से हैं, पेंटोज 5 कार्बन शुगर, 5 कार्बन कंपाउंड या 5 कार्बन शुगर। फार्मूला क्या है, C5H10O5। एग्जाम्पल क्या है भाई इसके, इसके एग्जाम्पल हैं राइबोज कौन से हैं भाई, हमारे पास जो है आरएनए जो है वो राइबोज है, राइबोज शुगर है। राइबोलोज कौन सा है, RUBP, राइबोलो बिसफॉस्फेट, यानी कि हमारे पास जो डार्क रिएक्शन होगी उसके अंदर हमारे पास जो डार्क रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में राइबोलोज एक 5 कार्बन शुगर है, वो वहाँ पर मौजूद है, वो फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन को रन कराने में हेल्प करती है। अच्छा, फिर इसके बाद कौन सा है, डीऑक्सीराइबोज DNA की बात कर रहे हैं, DNA न्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सीराइबोज हमारे पास शुगर मौजूद है। अर्बिनोज भी एक मॉलिक्यूल है। जाइलोज भी एक 5 कार्बन शुगर है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास, लेकिन राइबोलोज और डीऑक्सीराइबोज ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वाइटल हमारे पास जो है वो पेंटोज शुगर हैं। फिर हेक्सोज इज 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। एग्जाम्पल कौन से हैं, ग्लूकोज, मैनोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। फार्मूला क्या है, C6H12O6, ये हमारे पास फार्मूला है। फिर है हेप्टोज इज 7 कार्बन कंपाउंड। सीडोहेप्टुलोज, ये इसकी एग्जाम्पल है। इसका फार्मूला क्या है, C7H14O7, ये इसका फार्मूला है। ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की सेकंड क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट्स में भी मोनोसेक्राइड की क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नंबर के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है। अब मेजर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट शुगर मॉलिक्यूल और मोनोसेक्राइड्स आर पेंटोजेज एंड हेक्सोजेज। अब जो पेंटोज यानी कि पेंटोज और हेक्सोज 5 कार्बन शुगर और 6 कार्बन शुगर, हम अपने आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में इन्हीं के बारे में बात करेंगे डिटेल से, जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं उनके बारे में। हमारे वीडियोस को देखते रहिएगा, हमारे लेक्चर्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।